गाड़ी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा को लगा 3 करोड़ से फटकार। पुरानी गाड़ी के बदले देनी होगी नई कार। 13 साल बाद कार दो या 13 लाख रुपए ब्याज के साथ दो। यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले मनोज ने 7 दिसंबर साल 2011 को महिंद्रा की XUV 500 गाड़ी खरीदी थी। कुछ ही समय बीते थे कि तभी गाड़ी के इंजन में खराबी आई। इसके बाद मनोज ने सर्विस सेंटर में इसकी शिकायत की और गाड़ी दोबारा बनकर वापस मिला। फिर कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन तभी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ गए। अब मनोज ने फिर से अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में दी और गाड़ी कुछ दिन में रिपेयर होकर वापस मनोज के पास पहुंची। अब ये सिलसिला निकल पड़ा था, गाड़ी का खराब होना और फिर सर्विस सेंटर में मनोज का पहुंच जाना। अपनी नई गाड़ी के बार बार खराब होने पर मनोज को गुस्सा आने लगा था। अब वो थक हार कर महिंद्रा के खिलाफ केस करने का डिसीजन लिया। पहले ये मामला यूपी के गाजियाबाद के कोर्ट जा पहुंचा। अब कोर्ट में महिंद्रा और पीड़ित पक्ष में जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस केस में फैसला साल 2017 में मनोज के ही फेवर में सुनाया था। लेकिन महिंद्रा भी कहां मानने वाले थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस ऑर्डर को महिंद्रा ने स्टेट कमीशन में ले जाना बेहतर समझा और ये केस स्टेट कमीशन में जा पहुंचा। यहाँ भी फैसला पीड़ित यानी मनोज के ही फेवर में आया, जिसके बाद महिंद्रा ने इसे फिर चैलेंज किया। अब ये मामला NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा पहुंचा था, जिसमें हाल ही में जो फैसला सुनाया गया उसे आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके फैक्ट्स इस तरह से हैं। मेरे मुवक्किल मनोज कुमार शर्मा जो गाजियाबाद निवासी हैं, उन्होंने 7 दिसंबर 2011 को SUV 500 जो कि महिंद्रा की कार है, वो 13,32,000 में खरीदी और शुरुआती दौर से ही उस गाड़ी में इंजन में खराबी थी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। जब वो सर्विस स्टेशन को लेकर गाड़ी जाते थे तो काफी एश्योरेंस के बाद भी उनकी गाड़ी ठीक नहीं हुई। लगभग वो 5 से 6 बार और कभी कभी तो 8 से 10 बार बहुत फ्रिक्वेंटली उन्होंने सर्विस स्टेशन विजिट किया, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई। उसके अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम और स्टीयरिंग वाइब्रेशंस, क्लच प्रॉब्लम था, गियर शिफ्टिंग में बहुत इश्यू था। इस बात से परेशान होकर मेरे मुवक्किल मनोज कुमार शर्मा जी ने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रोच किया। लंबी लड़ाई के बाद 2017 में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला दिया, महिंद्रा या तो इन्हें नई गाड़ी SUV 500 बदल के दे या फिर जो उनका मूल्य है, जिस मूल्य पे उन्होंने गाड़ी खरीदी है, जो कि 13,32,000 है, वो मूल्य प्लस 10% का ब्याज इनको दे। इस बात से परेशान होकर महिंद्रा ने अपील की स्टेट कमीशन लखनऊ बेंच में। लखनऊ बेंच में भी लगभग 2-3 साल केस चलने के बाद लखनऊ बेंच ने भी ये फैसला दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला वो बिल्कुल ठीक है और उनकी अपील निरस्त कर दी। इस बात से परेशान होकर महिंद्रा कंपनी ने फिर नेशनल कमीशन में अप्रोच किया और नेशनल कमीशन ने भी यही फैसला दिया कि जो निचली अदालतों का फैसला है उसमें कोई दखल की जरूरत नहीं है। अंतोगत्वा अब महिंद्रा 3 स्टेज से केस हार चुका है और अब उसे 13,32,000 प्लस 10% का ब्याज 2011 से, जब से उन्होंने गाड़ी खरीदी है तब से उसे वापस देना होगा। धन्यवाद। गाड़ी खरीदने के 13 साल बाद अब महिंद्रा को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि या तो गाड़ी रिप्लेस कर मनोज को महिंद्रा की नई XUV 500 दे या तो फिर उसे पूरे पैसे 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करे। मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक गाड़ी महिंद्रा से XUV 500 2011 में खरीदी गई थी, जिसको मैं लगातार बहुत सारी शिकायतें मतलब उसमें गाड़ी में आती रही, मैं इनसे करता रहा, मगर कंपनी द्वारा, एजेंसी द्वारा, शिवा महिंद्रा द्वारा, गाजियाबाद द्वारा कोई भी मेरी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और मुझको प्रोवोक किया गया कि मैं कुछ भी कर लूं मगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। उनके प्रोवोक से नाराज होकर मैं कंज्यूमर फोरम गाजियाबाद गया। गाजियाबाद से मेरे को जीत हासिल हुई। मैं उसके बाद ये लोग मेरे जीतने के बाद ये लोग इलाहाबाद गए, स्टेट कमीशन गए, स्टेट कमीशन के बाद हारने के बाद ये लोग फिर दिल्ली कमीशन गए, वहाँ से हार गए। फाइनली अप्रैल 2024 में मैं इनसे स्टेट कमीशन से जीत गया। लोअर कोर्ट ने जो मुझको जजमेंट दिया था, ये तो मेरी गाड़ी सेम मॉडल की देंगे या मेरे को ब्याज सहित मेरा पैसा लौटाएंगे। खैर, इन सब बातों के लिए मैं आपसे के साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा कि मेरे लिए लड़ाई आसान नहीं थी। इन इतने बड़े लोगों से लड़ना जिनके पास बड़े बड़े लीगल पैनल्स हैं, फुल टाइम पेड एडवोकेट्स हैं, तो मेरे जैसे अकेले इंसान के लिए इनसे जीत पाना आसान नहीं था। बट
मैं ये अपनी बात इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मेरी बात को प्रेरणा स्रोत लिया जाए। मेरे जैसे पीड़ित लोग ये ना समझें कि इनसे जीतना आसान नहीं है। हाँ ठीक है, लड़ना मुश्किल है, मगर इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि आदमी को या किसी भी कस्टमर को इतनी लंबी लड़ाई ना लड़नी पड़े। जवाब में महिंद्रा ने कहा कि डीलर ने कार बिल्कुल सही हालत में बेची थी। इतना ही नहीं बल्कि समय समय पर फ्री सर्विसिंग भी दी गई थी, लेकिन इस दरमियान कार में कोई भी खराबी नहीं पाई गई थी। इसके आगे महिंद्रा ने तर्क दिया कि अगर कार खराब होती तो खरीदने के 6 साल के भीतर वो 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर नहीं चल पाती। वहीं आयोग ने पाया कि बार बार की गई मरम्मत से शिकायतकर्ता को बार बार होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि कार काफी दूर चली थी, लेकिन शिकायतकर्ता की शिकायत लगातार समस्या और मरम्मत की थी। इसके बाद आयोग ने पाया कि जिला और राज्य आयोगों के फैसले बिल्कुल सही थे, जिसकी वजह से आयोग ने महिंद्रा की यह अपील खारिज कर दी और एनसीडीआरसी ने मनोज के हित में फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।